नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की आप सभी साथी तैयारी कर रहे हैं। अब देखा जाए तो 100 दिन का समय है, 17 सितंबर ज्यादा दूर नहीं है और देखा जाए तो समय भी आपके पास अभी है जब आप जीरो लेवल से भी आप तैयारी कर सकते हो। अब चतुर्थ श्रेणी का पेपर देकर ये मत कह देना कि सर वो टफ पेपर आएगा, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा माँ सरस्वती ने जो आपको दिमाग दिया है, कॉमन सेंस दिया है, उसका इस्तेमाल करें। एक सामान्य स्तर से थोड़ा ऊपर की अपनी तैयारी करें, थोड़ा स्तर अच्छा बनाए रखें अपना। कुछ प्रश्न कठिन होंगे ताकि जो योग्य विद्यार्थी हैं वो सिलेक्ट हो पाए। हवा में तो तीर नहीं मार सकते कि लास्ट 10 दिन में आके बोले कि सर मुझे सिलेक्ट करवा दो। हाँ, लास्ट के 1-1.5 महीने भी पढ़कर इसमें सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो अभी 100 दिन है, बाद में समय धीरे धीरे कम होगा तो आप और अच्छी तैयारी कर लोगे। ये देखो, ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का काम होगा। देखो, फाइलें वाइलें पहुंचाना ऑफिस के अंदर अपने, तो ये कोई बहुत टफ काम नहीं है और अच्छा काम ही है। एक तरह से देखा जाए अभी वर्तमान की स्थिति के हिसाब से तो अच्छा ही है। 8वें वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी आपके 30 से 35 हजार तो हो ही जाएगी। प्रोबेशन के बाद में 100% हो जाएगी। अपने इस चैनल को जितने भी साथी सरकारी नौकरी जो लेना चाहते हैं वो सब्सक्राइब कर ले, जो चतुर्थ श्रेणी में जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए मैराथन पे मैराथन मैं लगाऊंगा। आप थ्योरी क्लास ऐप के अंदर पढ़ते रहें, आपको स्ट्रांग बनाने की जिम्मेदारी मेरी। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है। ये देखो, अपना टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक वीडियो के नीचे दिया हुआ है, जहां पर 4th ग्रेड के मैं नोट्स अपलोड करता हूं। करंट में क्लास मैंने 4th ग्रेड के लिए करवा दी है भाई। करंट अफेयर्स की क्लास कल ही करवा दी थी चतुर्थ श्रेणी के लिए। चतुर्थ श्रेणी का करंट अफेयर्स मैंने कल ही करवा दिया। आज रात को किसकी क्लास होगी सर? ये लो, हिंदी के प्रकांड विद्वान, 15 से ज्यादा साल हो गए सर को पढ़ाते हुए। हिंदी के क्वेश्चन आएंगे 20, हिंदी के 20 क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन है 1.66 मार्क्स का, गुणा किया इससे तो आया कितना? 33। तो 33 नंबर आपके आज सर पक्का करवा देंगे। 120 में से 20 प्रश्न आज सर आपको बढ़िया तैयारी करवा देंगे। वो प्रश्न जो बार बार एग्जाम में आते हैं। तो कौन कौन आज रात 8 बजे सर के साथ लाइव जुड़ेगा, वो वीडियो को लाइक करके बता देवे कि सर आज हिंदी की मैराथन तो हम कंप्लीट कर लेंगे। तैयार हो सभी साथी? करंट अफेयर्स की क्लास देख ली, और वो तुम्हारे लिए जो जीके की क्लासेज है मैराथन्स छोटी छोटी, वो मैं लगाता रहूंगा, जिसमें संपूर्ण सिलेबस पर आधारित राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर है, राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान की पॉलिटी और करंट अफेयर्स समाहित किए हुए कभी 100, कभी 200 प्रश्न, कभी 500 प्रश्न अभ्यास करवाता रहूंगा। हाँ, ऐप में क्लास चल रही है, हमेशा क्लास अपनी होती है। अभी इस यूट्यूब की क्लास के बाद भी मैं आ जाऊंगा आपकी क्लास के लिए। सबसे पहले कट ऑफ की बहुत चिंता रहती है, गुरुजी कट ऑफ कहाँ है कहाँ है। अरे भाई, इतने तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर ही सकते हो। भले ही मेरी क्लिप काट के रख लेना, जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य साबित होगा। माँ सरस्वती अपनी हमेशा क्या होता है, पढ़ने वालों के साथ में रहते हैं। तो सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। 50,000 सीट थी पिछली बार रीट के अंदर, कट ऑफ कितनी गई? लेवल 1 के अंदर गई थी 65% और लेवल 2 के अंदर गई थी वो आपके लगभग 70% या किसी की 72 या 75 भी गई थी। वो अलग अलग सीटों के हिसाब से गई थी क्योंकि उनकी कैटेगरी थी, इस वजह से। यहां मैं बात कर रहा हूं जो सीटें आपकी हैं वो 54,000 प्लस है, यानी कि मान लो 55,000 है, ठीक है। अब जब 55,000 जो रीट के बराबर सीटें हैं, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग थी, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, तो कितनी मान के चल रहे हो? जो ये ईडब्ल्यूएस है, वीडियो कैटेगरी है, डिवोर्स है या SC ST, ये तो आपके 65 के आसपास ही मान के चलो, है ना। इससे ज्यादा जाएगी भी नहीं। तुम लोग कितना भी, है ना, कि सर पेपर होगा तब एस्टिमेट लगाएंगे, तो लगाते रहना पेपर हुए उस समय। तो मैं तो इतना ही कह देता हूं कि ये जो कट ऑफ अदर कैटेगरीज के लिए तो आप 65% के प्लस माइनस मान के चलो आसपास ही, और अदर कैटेगरी थे तो उनके लिए ये 70% के आसपास हो सकती है। 70% कितना होता है? 70% होता है आपका 140 नंबर, और 140 वैसे जाएगी नहीं, देख लेना। ये लगभग 130 से 140 के बीच आप सेफ हो जाओगे, है ना। मान के चलना कि 130 या 135 नंबर आ रहे हैं तो आप आराम से सिलेक्ट हो जाओगे। और ऐसे कई सारे सब्जेक्ट हैं जिनकी आप अच्छी तैयारी करके 4th ग्रेड बन सकते हो, मैं अभी बताऊंगा आपको। और ये बच्चे हैं वो 65%, वो 125 से 130 होता है वैसे, तो इसके आसपास भी आता है, तो भी आप सेफ हो जाओगे। अब इसके लिए कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा, वो तो गणना करो, दिमाग लगाओ। 90 से 100 के बीच में होता है। 20 प्रश्न आप छोड़ भी देते हो, 10-15 गलत हो जाते हैं, 15 छोड़ देते हो, 15-20 गलत हो जाते हैं, तो भी आप कहीं ना कहीं 90 के आसपास अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, सही राइट क्वेश्चन काट पीट करके। वैसे तो मान लो आपने 105 अटेम्प्ट किए, उनमें से 15-20 आपके गलत हो गए, तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। 15 छोड़ दो, नहीं आ रहा छोड़ दो, है ना, वो वाली बात है।
तो थोड़ी समझने की बात है, थोड़ी कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा दिमाग लगाने की बात है। इतनी देखो, आज बेरोजगारी के दौर में कोई विद्यार्थी सरकारी नौकरी लेना चाहता है, 35,000 30,000 उसको सैलरी मिल रही है 8 घंटे ऑफिस जाने की, और उसके साथ साथ आगे की करो ना तुम कलेक्टर की तैयारी, तुम्हें कौन मना कर रहा है? मैं पढ़ूंगा तुमको, RS SI अदर एग्जाम्स सब पढ़ाऊंगा। एक बार ये लगो तो सही, तुम लग जाएंगे गुरुजी। अब उसके बाद में सिलेबस पूरा करना है। देखो क्या बच्चे सिलेबस लेके बैठ जाते हैं, तो सिलेबस आपके सामने है, ये रहा आपका सिलेबस, जहां पर हिंदी पे जोर देना है। हिंदी के अलावा आपको जो जोर देना है हिंदी, है ना, हिंदी ज्यादा, हिंदी और उसके बाद इंग्लिश और उसके बाद राजस्थान हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी और राजस्थान की पॉलिटी वगैरह जो भी हो गया, राजस्थान का जो सेगमेंट है ना उसके ऊपर, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान का जो करंट अफेयर्स वगैरह है ना, इसके ऊपर ज्यादा जोर देना है। तो सिलेबस को एज फास्ट एज यू कैन कंप्लीट, अरे भाई लेके मत बैठो, फटाफट खत्म करो, रीड आउट करो और उसको पढ़ लो यार तुम लोग, है ना। चतुर्थ श्रेणी की बुक है अगर मेरी आपके पास में, ये वाली 4th ग्रेड की अगर बुक है तो क्या टेंशन है, बुक है, इससे कवर कर लो, ये एक तरह से नोट्स ही तो हुए, है ना। एक पूरा सिलेबस सिर्फ एक बुक में, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की अपनी 7 अप्रैल को जो नया सिलेबस आया था, ये वाला पूरा सिलेबस इस किताब में दिया हुआ है। इस किताब को घर बैठे ऑर्डर कर लो, इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके आपका वहीं से पेमेंट हो जाएगा डिलीवरी चार्ज के साथ में, 3 से 5 दिन में आपके घर आ जाएगी। राजस्थान से बाहर बैठे बच्चे मंगवा रहे हैं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, मेरे पास मैसेज आता है कि सर हमारे पास किताब आ गई, तो तुम्हारे पास तो आ ही जाएगी, आराम से आ जाएगी। तो घर बैठे ये किताब मंगा लो आज ही और बढ़िया पढ़ो यार, सिलेबस को फटाफट खत्म करो। हिंदी में रटने वाली चीजें रटो, इंग्लिश में रटने वाली चीजें, तो रामबाण मैंने बताई थी, रामबाण 2.0 का अभ्यास कर लो और बहुत बढ़िया तैयारी करनी है यार, आराम से सिलेक्शन लेना। अभी 100 दिन में तो 2 महीने में आराम से कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, लास्ट के 1-1.5 महीने में बढ़िया रिवीजन कर लेना। और वैसे लास्ट में मैं सभी मैराथन लगा दूंगा, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना आज ही, ताकि मैं तुम लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया नोट्स दे सकूं। अब रिवीजन की बारी है, रिवीजन करना बहुत जरूरी है ना, पढ़ना पर्याप्त नहीं है। पढ़ तो खूब लिया सर, मुझे सब आता है, राजस्थान जीके है, हिंदी है, इंग्लिश है, करंट अफेयर्स है और राजस्थान की पॉलिटी है, जो सरल सरल पार्ट है, जहां से लगभग देखा जाए तो सर लगभग 70-80 क्वेश्चंस हो जाते हैं। मैंने इतनी तैयारी कर ली है, कर रहा हूं, तो कम से कम महीने के अंदर 2-4 दिन ऐसे रखो, हर 10 दिन में एक बार थोड़ा आराम करो, नया पढ़ना बंद कर दो, किताबों को बंद करके पीछे के 8-10 दिन में जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करो। ऐसे 2-4 बार महीने में कर लोगे तो सारा परमानेंट याद हो जाएगा। कंटेंट लिमिटेड रखना है, जैसे माइंड में आपके बैच से पढ़ रहे हो तो बैच से ही नोट्स बनाओ, साथ में वो बुक पढ़ रहे हो तो वो सिर्फ बुक ही रखो, ये नहीं कि 10 किताबें इकट्ठी कर ली, तो 10 जगह भटकने वाला सिलेक्ट नहीं होता है, ध्यान रख लेना। टेस्ट क्यों लगाने हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि टेस्ट वाले सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, हाँ कुछ एक क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन ये नेट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एग्जाम हॉल में जाके बच्चा बैठता है और उसको सामने जो क्वेश्चंस उसको मिलते हैं ना, भाई साहब पूछो मत, उसके बाद में उसकी जो हालत खराब होती है ना, एक तो एग्जाम हॉल का प्रेशर और ऊपर से लिमिटेड टाइम उसको मिला हुआ है और उसके अंदर ही उसे सारे प्रश्नों का अभ्यास करना है। अब वो पहला राउंड खेल रहा है, पढ़ रहा है, तब तक तो आधा टाइम चला गया। तो ये टाइम जो चला जा रहा है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ी चीज है कि आपने टेस्ट दिए ही नहीं कभी। कम से कम 2-4-5 टेस्ट तो दो। वैसे बैच में पढ़ोगे तो पूरा टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, साथ में 20 से 25 टेस्ट, और जून में अपना बैच खत्म हो रहा है और सारे वीडियोज जो अब तक पढ़ाए जा चुके हैं वो सारे अवेलेबल हैं 1 साल तक आपके ऐप के अंदर। कोई पढ़ने की जरूरत नहीं अलग से कि भाई सर वो लाइव बैच है, क्या पता क्लास चली गई हो, क्लास नहीं जाएगी। तो कट ऑफ की ज्यादा चिंता आप लोग करना मत है, चिंता कम करो, चिंतन ज्यादा करो, सीधी सी बात है ना। सेलेक्ट तो हर कोई होना चाहता है, सर नौकरी लगना चाहूँ, सरकारी नौकरी लगना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, लेकिन बेटा पढ़ते नहीं है, लकड़ों के लाडे हैं। लाइब्रेरी में जाके बैठे तो गप्पे लड़ा लेते हैं, लाइब्रेरी में जाते रहते तो माथा पकड़ के बैठ जाते हैं आधी बार, तो पता नहीं इस बार तो क्या कट ऑफ रहेगी, क्या पैसा कैसा पेपर आएगा। अरे तू पढ़ तो सही, पेपर तेरी जैसी इच्छा होगी वैसा ही आएगा, क्योंकि तुम इतने होशियार विद्यार्थी हो कि सिलेबस को इतना जल्दी कंप्लीट कर लोगे, सारे सेगमेंट कवर कर लोगे, तो पेपर तुम्हारे अकॉर्डिंग ही आएगा। आप बिल्कुल भी उसकी चिंता न करें, बिल्कुल भी चिंता न करें, बिल्कुल भी टेंशन ना करें। हाँ, रीट और लैब असिस्टेंट वाले बच्चों की क्लासेज ऐप में हो रही है, तुम लोग बैच ज्वाइन करके अभी पढ़ना स्टार्ट करो। अगले 2-3 महीने में रीट और लैब असिस्टेंट का बैच मैं कंप्लीट कर दूंगा, और 4th ग्रेड का भी बैच ज्वाइन कर लो। आज ये जून का महीना है, इसमें मैं 4th ग्रेड का भी कंप्लीट कर दूंगा। एक बहुत बड़ा डाउट रहता है, सर कंपटीशन कितना है? 25 लाख ने फॉर्म भर रखा है। हाँ पता है, 25 लाख ने फॉर्म भर रखा है। कई गृहणियां भी हैं, कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कभी
किताब उठा ही नहीं जिंदगी में कभी, और वो उनकी डेली की जो दिनचर्या है ना उससे वो ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं उनसे भी कहूँगा थोड़ा पढ़ना लिखना स्टार्ट कर लो। और होता है ना कई बार भगवान मौका देता है पर परिस्थिति अपने अनुकूल होती नहीं है तो पढ़ नहीं पाते। रियलिटी देखा जाए ना तो कंपटीशन 1 से 1.5 लाख बच्चों के बीच में ही है। तो इस तरह से एक सीट पर ये मान के चलो 2 या 3 बच्चों के बीच में ही कंपटीशन है, सिर्फ 2 या 3 के बीच में कंपटीशन है। यकीन मानना सिर्फ 2 या 3 बच्चों के बीच में कंपटीशन है जो 65% 70% को क्रॉस करेंगे, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं है। ये तो 1 लाख से भी कम मान सकते हो आप, 2 बच्चों के बीच में कंपटीशन है, तुम्हें सिर्फ एक बच्चे को पीछे रखना है। अब एक बच्चा पीछे कौन सा है, जो तुम्हारी लाइब्रेरी में साइड वाली सीट पे बैठा ना, एक तो सिर खुजा रहा है ऐसे बैठे बैठे, और एक जना है पढ़ रहा है मन लगा करके, है ना। तो 2 तरह के बच्चे होते हैं ना, एक तो मन लगाने वाले और एक ऐसे दिखावे की पढ़ाई करने वाले। तो दिखावे वाला तो पीछे रह जाएगा और मन लगा के पढ़ने वाला सेलेक्ट हो जाएगा। समय कम है, मैं तो इतना कहूंगा कोई समय कम नहीं है, अभी 3 महीने पड़े हैं, खूब टाइम है। लास्ट 1 महीने में भी आओगे ना तो भी सिलेक्शन करवा दूंगा, और चिंता मत करो। बस थोड़ा एकलव्य की तरह भाव रखो मन के अंदर गुरुजी के प्रति और अपने चैनल के प्रति कि यस सर हमें पढ़ना है, नौकरी लगनी है किसी भी कीमत पर। लगभग अभी मैं देखा जाऊं तो अभी आपको अगर देखा जाए तो अभी रिसेंटली जो हमने बुक निकाली ये वाली अभी आई है, ये बुक लगभग कुछ ही दिन हुए हैं और इतने दिनों के अंदर लगभग 15 से 20 हजार बच्चों के पास जा चुकी है। बाकी वाले बच्चे फटाफट अपना स्लॉट है वो बुक कर लेवे और पढ़ना स्टार्ट करें। 4th ग्रेड का ये जो बैच है इसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। इस बैच के अंदर मैं आप लोगों को जून में सारी चीजें कंप्लीट करवा दूंगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, टू द पॉइंट, A to Z चीज। तो कोई डाउट है तो मुझे बता दो। ओके, रामबाण बुक तो हाँ जी, रामबाण बुक तो राजस्थान जी के अगर आपका और स्ट्रॉन्ग करना है ना, अगर राजस्थान जी के और स्ट्रॉन्ग करना है कि सर मुझे राजस्थान जी के तो 4th ग्रेड में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रामबाण भी ऑर्डर करो साथ में, वरना उसमें एक किताब में सब कुछ हो जाएगा। और ये टीम के कॉलिंग नंबर है, ऊपर वाले दोनों, और नीचे वाले व्हाट्सएप नंबर है जहां पर आप संपर्क कर सकते हो। बैच का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है जहां से आप बैच को कोर्स वाली कैटेगरी में जाकर ऑनलाइन ही परचेज करके ये वाले नोट्स पढ़ सकते हो, चाहे राजस्थान की हिस्ट्री के हैं, राजस्थान की ज्योग्राफी के हैं, आपके हिंदी के हो गए, इंग्लिश के हो गए, इस प्रकार से सारे नोट्स वहां पर उपलब्ध है। पॉलिटी वगैरह हो गया, कंप्यूटर वगैरह हो गया, ये सारे नोट्स अवेलेबल है। देखो सीधी सी बात है, सिलेबस आपके सामने, सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। कोई भी एग्जाम है, सब कुछ क्यों पढ़ रहे हो? मैं गुरुजी मैं तो सब पढ़ लूँ, मुझे तो पढ़ लिख के बहुत बड़ा ज्ञानी बनना है, तो पढ़ ले बेटा। हिंदी पे फोकस करो, इंग्लिश में सिर्फ रटने वाली चीजों पे फोकस करो, रट्टा मार बस और कुछ नहीं, है ना, रटने वाली चीजों पे फोकस करो। और आज ब्रजवासी सर की क्लास हो रही है रात को 8 बजे, सारे बच्चे आ जाना, हिंदी स्ट्रॉन्ग करवा देंगे। क्योंकि हिंदी में आपके देखो, हिंदी में आपके 20 क्वेश्चन हैं और ये 33 नंबर का होता है कंटेंट, और इंग्लिश में भी देखा जाए तो लगभग 27-28 नंबर का ये इंग्लिश का कंटेंट हो जाता है। 70 नंबर का जो कंटेंट है जीके वाला, उसमें तो आपके लगभग मान के चलो जो है आपका करंट अफेयर्स और राजस्थान की पॉलिटी मिला लेवे तो 50 क्वेश्चन तो राजस्थान के सेगमेंट से हैं, और 50 क्वेश्चंस यानी कि लगभग देखा जाए तो आपके 75 नंबर की क्लास मैं आप लोगों के लिए लगाता रहूंगा बहुत जल्दी। हर सप्ताह के अंदर एक क्लास क्वेश्चंस की 100 क्वेश्चन, जिसमें क्या होगा, राजस्थान का भूगोल होगा, राजस्थान के इतिहास कला संस्कृति होगी, राजस्थान की पॉलिटी होगी और राजस्थान के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। ऐसी मैराथन कौन कौन बच्चा चाहता है कि सर आप मुझे ऐसी क्लास दे दो यूट्यूब पर। और थ्योरी हम बैच को ज्वाइन किए हुए हैं, 4th ग्रेड वाला जो 899 वाला पढ़ रहे हैं। आप हमें क्वेश्चन का अभ्यास करो ज़्यादा से ज़्यादा, इन क्वेश्चन में से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो यूट्यूब से मिल जाएंगे। तो जो चाहते हैं कि भाई क्लास आप लगाते रहो तो सब्सक्राइब कर लो अपने इस चैनल को, ताकि जल्दी में ये 4 सेगमेंट है ना, ये राजस्थान भूगोल वाला, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर वाला, उसके बाद राजस्थान की पॉलिटी वाला और राजस्थान करंट वाला, ये तो मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग करवा दूं। नेशनल करंट भी साथ में एक यूट्यूब पर क्लास करवा दूंगा, उसमें हो जाएगा। इंडिया पॉलिटी को ठीक है शॉर्ट में पढ़ लो, मैं मैराथन करवा दूंगा, उसमें हो जाएगा, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं। लेकिन 10 क्वेश्चन जो है आप 10 क्या ये जो 5 क्वेश्चन साइंस के आते हैं और 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आते हैं, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए तो बस PYQ पढ़ो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, है ना, अभी इसके ऊपर ही फोकस करो, इसमें है ना अपना PYQ पे ज्यादा फोकस रखो। गणित एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जहां से 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 में से अगर 5-7 भी अगर गणित तुम्हारी वीक है तो 5-7 क्वेश्चन का ही अभ्यास करके अच्छा कर सकते हो। एक तरह से देखा जाए तो ये देखो 20 और 15, 70 के बाद 90, 70 में भी मैं कहूँ तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन राजस्थान वाले सेगमेंट से,
बाकी वाले के लिए, इंडिया पॉलिटी के लिए, साइंस के लिए पीवाई क्यों पढ़ लो यार, क्यों टेंशन कर रहे हो। इंडिया पॉलिटी कोई टफ नहीं आएगी, संविधान के बारे में पूछेंगे, प्रस्तावना के बारे में पूछेंगे, मूल अधिकारों के बारे में पूछेंगे, कार्यपालिका के बारे में पूछेंगे, छोटे छोटे बातें हैं वो आपसे पूछी जाएगी, उसके लिए आप ज्यादा टेंशन मत लो। इंडिया राजवंश वाला टॉपिक अपने ऐप में चल रहा है, करवा रहे हैं। राजवंश पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को, राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर शॉर्ट में पढ़ना है राजवंश को। मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, उसको शॉर्ट में काम की चीजें पढ़ा रहा हूँ, वही आप लोग नोट करते जाओ साथ साथ में, बाकी को खाली पढ़ ले। देखो 50 नंबर है जो राजस्थान जीके की आ जाएंगे, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी और राजस्थान करंट के 20 क्वेश्चन राजस्थान हिंदी के हो गए, और 15 क्वेश्चन आपके किसके हो गए, इंग्लिश के हो गए। तो 15 20 ये कितने हो गए, 35 85 और छोटा मोटा इधर मान लो साइंस के इंक्लूड कर लो, 5 कंप्यूटर के इंक्लूड कर लो, 95 है ना, 5 साइंस के और 5 कंप्यूटर के, क्योंकि सरल सब्जेक्ट मान सकते हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लोगे 10 में से तो 5 ऐसे ही हो जाएंगे, तो आपके 95 क्वेश्चन हो गए 120 में से। बाकी को छोड़ दो, आपकी इच्छा है तो अटेम्प्ट करो, वरना तो कर सकते हो ऐसे ही। तो मैं तो इतना कह रहा हूँ कि ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, इस कट ऑफ को आराम से पार करके सरकारी नौकरी लो। बाकी ज़्यादा ज्ञान देने से कोई मतलब है नहीं, ये नोट्स पढ़ लो, सिलेक्ट हो जाओगे आराम से। और ये किताब घर बैठे ऑर्डर कर लो, ये आप लोग बुक से जितना ज़्यादा है पढ़ो, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ो, और कभी कभी हम YouTube पर मिलते रहेंगे गाइडेंस वीडियो के लिए, ताकि आप लोगों को मैं बीच बीच में लगाम खींचता रहूँ, वरना बेलगाम घोड़े हैं, थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं, लापरवाह होने नहीं दूंगा। एक बार नौकरी लग जाओ, अपने अपने लाइफ में सेट हो जाओ, तो ये किताब पढ़ लेना और बैच ज्वाइन कर लेना, और ज़्यादा चिंता करनी नहीं है। ये कट ऑफ ज़्यादा इतनी टेंशन नहीं करनी, आप 65-70% आराम से पार कर लोगे, ठीक है। कोई डाउट है तो बता देना, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। आज रात 8 बजे तैयार रहना आप ब्रजवासी सर की क्लास के लिए। करंट अफेयर्स राजस्थान मैंने करवा दिया है पिछले 5 महीने का, वो टेलीग्राम ग्रुप में PDF डाल दूंगा, पढ़ लेना और क्लास भी देख लेना। कोई डाउट है तो बता दो। एक बच्चा भूगोल वाला कह रहा है, भूगोल की तो किताब ऑर्डर कर सकते हो, ये नंबर बताए उसमें से। हाँ, जीके को पिंडो फोड़ नक्की करो नहीं सर, एक बार रिचपाल कह रही हो। रिचपाल क्यों टेंशन कर रही हो है, जीके रहती मेरी टेंशन है। 50 क्वेश्चन हर सप्ताह एक क्लास लगेगी, 50 क्वेश्चन की, 50 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसके ऊपर मैं 100 प्रश्नों की क्लास लाऊंगा। राजस्थान हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी, राजस्थान की पॉलिटी और राजस्थान करंट, ये मिला के 50 क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर के। ये हर हफ्ता आपको कहते हैं ना प्रयास, ये अभ्यास करवा दूंगा। बताओ, हर सप्ताह अभ्यास करते रहो, फिर कोई डाउट रहेगा ही नहीं है। ओके, टेक केयर, धन्यवाद, पढ़ते रहो, मस्त रहो, और बैच को कंप्लीट कर रहे हो आप लोग। अगले जो है आपके जून जुलाई के अंदर और अगस्त के अंदर रिवीजन कर लो, सितंबर के अंदर एग्जाम देने जाना ही है, तब तक मैराथन वगैरह से आपको बहुत बढ़िया तैयारी करा लूंगा। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़ते रहिए, बिंदास रहिए, और टेंशन ज़्यादा लेनी नहीं है, सरकारी नौकरी आपकी लगेगी। थैंक यू।